बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजूद असातिज़ा कराम, अस्सलाम वालेकुम। गौर पब्लिशर्स की जानिब से खुश आमदीद। हमारा स्लोगन है रीडिफाइनिंग द ज्योग्राफी ऑफ एजुकेशन थ्रू डिजिटल रिसोर्सेज फॉर कंसेप्चुअल लर्निंग। मेरा नाम साजिदा नूर है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम गोहर निदाए उर्दू जमात हफ्तुम के सबक नंबर 6 चचा छक्कन ने धोबन को कपड़े दिए शुरू करने जा रहे हैं। तो आइए चलते हैं हासिलाते ताल्लुम की जानिब। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो लेक्चर के बाद आप इस काबिल हो जाएंगे कि ज़राए इब्लाग खबरों, ड्रामों, फीचरों में उठाए गए अखलाकी, मुआशी, मुआशरती और सकाफती नकात सुनकर तज्जिया कर सकें। मुख्तलिफ समई ज़राए, कहानी, नज़्म, वाक़या, तकरीर, ऐलान, खुतबा, गुफ्तगू, खबर, ड्रामा, हदायत और फीचर की निशानदही कर सकें। नसर को मंशा और मकसद के हवाले से समझकर दुरुस्त उतार चढ़ाव और रवानी से पढ़ सकें। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले मैं आपसे चंद सवालात पूछना चाहूंगी। मेरा सवाल है, मज़ाहिया तहरीरें किस मकसद के लिए लिखी जाती हैं? जी बिल्कुल दुरुस्त जवाब है आपका। मज़ाहिया तहरीरों का मकसद तफरीह होता है, ना कि किसी की तज़हीक करना। मेरा दूसरा सवाल है, क्या आप मज़ाहिया मज़ामीन पढ़ने में दिलचस्पी लेते हैं? कोई मज़ाहिया किरदार जो आपको याद हो के बारे में अपने साथियों को बताएं। जी तो प्यारे बच्चों, जबरदस्त। तमाम बच्चे जो हैं वो बड़े शौक से मज़ाहिया प्रोग्राम देखते हैं, मज़ाहिया कहानियां पढ़ते हैं। आपको कौन सा किरदार पसंद है, अपने साथियों को आपने जरूर बताना है। तो प्यारे बच्चों, आज का सबक शुरू करने से पहले हम देखेंगे खास अल्फाज और उनके मानी, ताकि सबक का मफहूम समझने में हमें आसानी हो। सबसे पहला लफ्ज है असबाब। मानी है सबब की जमा वसीले। आग लगना, कोई बात सुनकर तैश में आ जाना यानी गुस्से में आ जाना। चुपकी हो रहना, खामोश हो जाना। दखल दर माकूलात, गैर जरूरी तौर पर दखल देना। सीटी गुम होना, मुंह से बात ना निकलना। कदर नाशनासी, कदर ना पहचानना। हाथ पांव फूल जाना, हवास खो देना, परेशान होना। हलकान होना, दौड़कर थक जाना। जी तो प्यारे बच्चों, आइए सबक शुरू करते हैं। सफा नंबर 45 पर चचा छक्कन ने धोबन को कपड़े दिए। बहुत ही मजे की और मज़ाहिया ये कहानी है। चची एक दो बार नहीं बल्कि 20 मरतबा यानी कि कई मरतबा चचा छक्कन से कह चुकी हैं कि बाहर जो तुम्हारा जी चाहे किया करो, मगर खुदा के लिए घर के किसी काम में दखल ना दिया करो। आप भी हलकान होते हो, दूसरों को भी हलकान करते हो यानी परेशान करते हो। सारे घर में एक हड़बड़ सी पड़ जाती है, मेरा दम उलझने लगता है, और फिर तुम्हारे काम में मैंने नुकसान के सिवा कभी फायदे होते भी तो नहीं देखा। तो ऐसा हाथ बिटाना यानी ऐसी मदद करना भला मेरे किस काम की। चचा इस कदर नाशनासी से खिंच जाते थे, यानी कि उनकी कदर ना पहचानने पर वो चिढ़ जाते थे और चिढ़कर कहते भी हैं, भला साहब कान हुए, सुनिए तो, यानी कि आपने सुना, फिर कभी आपके काम में दखल दिया तो जो चोर की सजा वो हमारी सजा। लेकिन दखल दर माकूलात का उन्हें कुछ ऐसा लाइलाज मर्ज है, यानी कि दूसरों के मामलात में दखल देने का उन्हें कुछ ऐसा लाइलाज मर्ज है कि जहां कोई मौका मिला फिर लंगोट कस तैयार, यानी कि फिर तैयार हो जाते। आज ही दोपहर की सुनिए, चची का जी अच्छा ना था, गला आ गया था यानी गला खराब हो गया था। इसकी वजह से हल्की हल्की हरारत भी थी यानी बुखार भी था। मुंह सर लपेटे दालान में पड़ी थी कि धोबन कपड़े लेने आ गई। चची ने कहा, बरीठन आज तो मेरा जी अच्छा नहीं, कल या परसों आ जाइयो और तो मैले कपड़े दूंगी। धोबन बोली, बीवी जी यानी बेगम साहिबा, बरीठा आज रात भट्टी चढ़ा रहा था, यानी भट्टी पर धोबी जो कपड़े धोते हैं उसकी बात हो रही है। कपड़े मिल जाते तो 8वें दिन मैं दे जाती, नहीं तो वही 10-15 दिन लग जाएंगे। चची ने कहा, अब जो हो सो हो, मुझ में तो कपड़े देने की हिम्मत नहीं। चचा छक्कन परले दालान में बैठे मियाँ मिठू को सबक पढ़ा रहे थे, कहीं चची की बात सुन पाई। उन्हें ऐसे मौके अल्लाह दे झाटीदर आ पहुंचे। बोले, क्या बात है, कपड़े देने हैं धोबन को, हम दिए देते हैं। चची बोली, अरे खुदा के वास्ते तुम रहने दो, हलकम डालोगे सारे घर में। पहले ही मेरा जी अच्छा नहीं है, कल परसों अल्लाह चाहे तो मैं आप उठकर दे दूंगी। चचा कब रुकने वाले हैं भला,
अल्लाह जाने काम ही का जुनून है या घर के कामों से तबीयत को खास मुनासबत है, या रोक दिए जाने में उन्हें अपने सलीके और सुगड़ापे की तौहीन नजर आती है। बोले, वाह भला कोई बात है, ये ऐसा काम ही क्या है, अभी निपटाए देते हैं। चची जानती हैं वक्त पर चचा कब किसी की सुनते हैं। वो बुड़बुड़ाती हुई करवट ले पड़ रही और चचा चले धोबन को कपड़े देने। इसलिए आपने तो किसी मुलाजिम को आवाज दी, ना किसी बच्चे को बुलाया, ना किसी से ये पूछा कि किसके कपड़े कहाँ पड़े हैं। खुद ही घर के जाले लेने शुरू कर दिए। जो कपड़ा नजर आया खुद ही आंखों के सामने तान कर परखा या नीचे फैलाकर देख लिया। कम वक्त पता भी तो नहीं कि पहनने का कपड़ा है या झाड़न बन चुका है। चमारों के बच्चे भी तो इससे अच्छी तरह कपड़ा पहनते होंगे। किसी कपड़े को छोड़ा, किसी को बगल में दबाया, कहीं झुककर चारपाई के नीचे झांका, कहीं एड़ियां उठाकर अलमारी के ऊपर नजर डाली। मालूम होता था आज चचा ने कसम खाई है कि जो काम होगा आप ही करेंगे, लेकिन आखिर कब तक। चचा छक्कन के लिए तो अल्लाह मियाँ बहाने पैदा करते हैं। कपड़ों की तलाश में असबाब की कोठरी में गए, यानी कि स्टोर में गए। 5 मिनट बाद अंदर से आवाजें आना शुरू हो गई। लीजिए साहब, हस्बे मामूल सारा घर चचा मियाँ के गिर्द जमा हो गया और आपने सुनाने शुरू कर दिए अपने अहकाम। अब खड़ी मेरा मुंह क्या तक रहे हो, जमा करो मैले कपड़े, पर देखियो रह ना जाए कोई, एक एक कोना देख लीजियो, दालान में ढेर लगा दो सबका। बंधु तू हमारे कमरे में से मैले कपड़े समेट ला। 2-3 जोड़े तो चारपाई के नीचे हिफाजत से लिपटे रखे हैं, वो लेता आइयो। और सुनना, वो छटन पाइयों का एक कुर्ता बांस पर लिपटा हुआ कोने में रखा है। परसों कमरे के जाले उतारे थे हमने, वो भी खोलता लाइयो, यानी कि खोलते लाना। और देख, हवा के घोड़े पर सवार है कमबख्त, यानी कि बहुत तेजी में है। पूरी बात एक मर्तबा नहीं सुन लेता। एक बुनियान हमारा आतिशदान में रखा है, बूट पूछे थे उससे, वो भी लेता आना। जा भाग कर जा। अमामी तू बच्चों के कपड़े जमा कर, हर कोने और ताक को देख लीजियो। ये बदमाश कपड़े रखने की नई से नई जगह निकालते हैं। नौकर रवाना हुए तो बच्चों की बारी आ गई। कहाँ गए ये सब के सब? ओ छुटन, लीजिए मुलाहिजा फरमाइए, यानी कि देखिए आपकी सूरत। अरे ये क्या हाल बनाया है, कोयलों में कहाँ जा घुसा था। उतार अपने कपड़े, नए कपड़े फिर मिलेंगे, पहले मैले कपड़े यहाँ लाकर रखो। और ये बन्नों किधर गई? मैं कहता हूँ आखिर ये मर्ज क्या हो गया है तुम लोगों को, जहां काम की सूरत देखी खिसक जाने की ठहरा ली। चलो अंदर, एक कागज और पेंसिल लाकर दो हमें, आखिर लिखे भी जाएंगे कपड़े या नहीं। लल्लू तुम बिस्तरों में से मैली चादरें और तकियों के गुलाफ निकाल कर लाओ। गर्ज एक 5 मिनट में घर की ये हालत हो गई, गोया आंख मचोली खेली जा रही है। कोई इधर भाग रहा है, कोई उधर, कोई चारपाई के नीचे से निकल रहा है, कोई कोने झांकता फिर रहा है। किसी ने लिपटे हुए बिस्तर से कुश्ती शुरू कर रखी है, कोई कपड़े उतार तौलिया लपेटे भागा जा रहा है। साथ साथ चचा के नारे भी सुनने में आ रहे हैं, अरे आए, अबे लाए। सबके हाथ पांव फूल रहे हैं, सिटी गुम है, टक्करें लग रही हैं। कोई आध घंटे की मेहनत से सारे कपड़े दालान में जमा हुए। नौकर और बच्चे कपड़ों के ढेर के गिर्द दायरा बांधे खड़े हैं। सूरतें सबकी ऐसी हैं गोया सवांग भर रखा है। किसी के मुंह पर मट्टी है, किसी के बाल मटियाले हो रहे हैं, किसी के कपड़ों पर जाले लगे हुए हैं। चचा चारपाई पर बैठे एक एक कपड़े का मुआयना फरमा रहे हैं। हर कपड़े को उंगली के सिरों से उठाकर देखते हैं। कभी बच्चों को कोसते हैं कि कम बख्तों को कपड़ा पहनने का सलीका ही नहीं आता। कभी धोबन को डांटते हैं कि खबरदार जो एक दाग भी बाकी रहे। कहीं बीच में वो बुनियान भी हाथ में आ गया जिसे आपने बूट पूछे थे। ख्याल ना रहा कि ये अपनी ही कार्रवाई है, बरस पड़े। अब देखो तो इसकी हालत, ये इंसानों का बरता हुआ मालूम होता है, अल्लाह जाने बद तहजीब कहाँ कहाँ। दाग अच्छी तरह देखने से चचा को याद आ गया कि ये बुनियान उनके अपने कमरे के आतिशदान में से बरामद हुआ होगा। चुनाचे फौरन कपड़ों में मिला दिया और इरशाद हुआ, चलो अब जो है सो है, लो अब कपड़ों को अलग अलग करो कि कौन सा कपड़ा किसका है। 10 हाथ कपड़े अलग अलग करने में मसरूफ हो गए, हर एक को अपनी कारगुजारी दिखाने का ख्याल। धोबन चीख रही है, ए मियाँ जाने दो, ए भाई रहने दो, मैं अभी आप अलग अलग कर लूंगी। मगर बच्चे कहाँ सुनते हैं। कोई कहता है ये मेरी कमीज है, कोई कहता है तुम्हारी कहाँ से आई, ये तो मेरी है। किसी का कोट पर झगड़ा है, किसी का वास्कट पर।
कोई कुर्ते की एक आस्तीन खींच रहा है, कोई दूसरी। किसी की पजामे के पांचों पर रसाकशी हो रही है, कपड़े चर चर फट रहे हैं। चचा सबके नामों की फहरिस्त बनाने में मशगूल हैं। बीच में सर उठा उठा कर डांटते भी जा रहे हैं। फाड़ दिया ना, अब के बनाने को कहियो कोई नया कपड़ा, जो टाट के कपड़े ना बना कर दिए हों। चले जाओ सब यहाँ से, हम अकेले सब कर लेंगे। बच्चों और नौकरों का काफिला रुखसत हुआ और धोबन के साथ मिलकर फहरिस्त बननी शुरू हुई। उसे हदायत दी गई कि देखो, हम पूरी फहरिस्त बनाएंगे कपड़ों की, सबके कपड़े जुदा जुदा लिखवाने होंगे और साथ ही बताना होगा कि इतने गरम कपड़े गरम हैं, इतने रेशमी, इतने सूती। धोबन बोली, यूं ही तो हमेशा लिखे जाते हैं। चचा को अपनी इस काबिल कदर और हतम बिल शान तजवीज की दाद ना मिली, यानी कि शान के काबिल तजवीज की दाद ना मिली, तो आप धोबन से चिढ़ गए। पगली कहीं की, हर रोज तो घर में हुल्लड़ मचा रहता है कि उसकी कमीज बदल गई, उसका पजामा नहीं मिलता, और कहती हैं कि यूं ही लिखे जाते हैं कपड़े। यूं किसी को लिखना आता हो तो ये रोज रोज की झकझक क्यों हुआ करती। धोबन चिपकी हो रही, यानी चुप करके बैठ गई। कपड़े गिनने शुरू कर दिए, पर अब पहले ही कपड़े पर नई बहस छिड़ गई। धोबन कहे कमीज छुटन मियाँ की है, चचा मुसर है कि नहीं बन्नों की है। धोबन कहती है, मैं क्या पहली बार कपड़े ले जा रही हूँ, इतनी भी पहचान नहीं मुझको। चचा कहते हैं, अहमक कहीं की, कपड़े बाजार से लाते हैं हम, सिलवाते हैं हम, रोज बच्चों को पहने हुए देखते हैं हम, और पहचान तुझे होगी। शहादत के लिए बंधु को बुलवाया गया। चचा ने इससे पूछा, ये कमीज बन्नों की है ना। बंधु की क्या मजाल के मियाँ की तरदीद करे। डरता डरता बोला, मालूम तो कुछ इन्हीं की सी होती है, पर वो आप ही ठीक ठीक बताएंगी। बन्नों की तलबी हुई, वो आते ही बोली, वाह, ये फटी पुरानी कमीज मेरी क्यों होती, छुटन ही की होगी। धोबन को चचा के मजाज की कैफियत क्या मालूम, क्या बैठी, मैं ना कहती थी। चचा को आग लग गई, ओलिया की बच्ची है ना तू, ये तो उन्हें क्यों ना मालूम होगा। मुंह फट, बदतमीज कहीं की, दूसरा धोबी रख लूंगा मैं। कामिल यानी कि पूरे 1 घंटे की मेहनत के बाद कहीं फहरिस्त बनकर तैयार हुई कि कौन सा कपड़ा किसका है और किसके कपड़े कितने हैं। अब जनाब, इधर धोबन से कहा गया कि तू सबके कपड़े गिन, इधर फहरिस्त की मेजान मिलाना शुरू की। धोबन गिनती है तो 59 अदद बनते हैं। चचा अपनी मेजान मिलाते हैं तो 61 खड़े होते हैं। धोबन बार बार कहती है, मियाँ ठीक तरह जोड़ो, 59 ही हैं, पर चचा हैं कि बिगड़े जा रहे हैं। तेरा जोड़ना ठीक और हमारा जोड़ना गलत हो गया। जाहिल कहीं की, उठकर देख, नीचे दबाए बैठी होगी। धोबन गरीब हर तरफ देखती है, बार बार कपड़े गिनती है, वही 59 निकलते हैं। चचा की नजरों के सामने भी एक बार गिन दिए, वही 59 ही निकलते। आखिर नए सिरे से तमाम कपड़ों का मुकाबला किया गया। कोई घंटा भर की तहकीक के बाद मालूम हुआ कि धोबन ने बनाए थे 2 जोड़ी मोजे और चचा ने लिखे थे 4। धोबन उन्हें 2 अदद गिनती थी और चचा 4 अदद। इस पर फिर बेचारी धोबन के लत्ते लिए गए, यानी कि उसकी फिर शामत आ गई। जोड़ी क्या मानी, 4 नहीं थे मोजे, यूं तो 4 रुमालों को भी 2 जोड़ी लिखवा दे तो ये हमारा कसूर होगा। इतना वक्त मुफ्त में जाया करवा दिया। सारी उम्र कपड़े धोते गुजर गई और अभी तक कपड़े गिनने का सलीका नहीं आया। 12 बजे धोबन आई थी, 4 बजे रुखसत हुई। चचा छक्कन फरागत पाने के बाद फहरिस्त चची को देने आए। बोले, निपटा दिया हमने धोबन को। चची जली हुई थी, बोली, घर पर क्यामत भी तो गुजर गई। कोई बच्चा नंग धड़ंग फिर रहा है, कोई गुस्ल खाने में कपड़ों के लिए गुल मचा रहा है, यानी शोर मचा रहा है। धोबन दुखिया अलग खिसियानी होकर गई है, शर्मिंदा सी होकर गई है। आधा दिन बर्बाद करके किस मजे में कहते हैं कि निपटा दिया हमने धोबन को। चचा चिढ़ गए, तुम्हें कभी फूटे मुंह से दाद के 2 लफ्ज कहने की तौफीक ना हुई, यानी कि कभी तुमने झूठे मुंह भी तारीफ नहीं की। चचा रूठकर चारपाई पर पड़ रहे। चची ने पूछा, पजामों में से अजारबंद भी निकाल लिए थे। चचा की आंखें खुली मगर जवाब ना दिया, बड़े मुनासिब वक्त पर उठ गए थे। इतने में फहरिस्त देखकर चची बोली, और ये मेरी रेशमी कमीज कौन सी, हल्के फिरोजी रंग की। ए गजल खुदा का, मैंने तो वो इस्त्री करने को अलग रखी थी, कम वक्त 2 कौड़ी की कर लाई गई, और इसमें से मेरे सोने के बटन भी उतार लिए थे या नहीं। अब तो चचा की तेवरी चढ़ी हुई थी।
सोने के बटनों का सुना तो हड़बड़ा कर उठ बैठे। बटन सोने के? तुम्हारे? तुम्हें मेरी कसम, हाय है वो तो नहीं उतारे हमने। जूती पहनते हुए चचा बाहर भागे। अरे भाई चली गई धोबन, ओ बंधु चली गई धोबन, अरे मामी किधर गई धोबन, अरे दौड़ियो, अरे भाई जाना पकड़ना लेकर आओ, मुंह क्या तकते हो। सोने के बटन ले गई अम्मा, सोने के बटन तुम्हारी चच्ची के। उसका घर किधर है अम्मा? खोंचे वाले किसी धोबन को जाते देखा है? अरे भाई रेबड़ियों वाले कोई धोबन इधर तो नहीं गई। ओ भाई गंडोरियों वाले कोई धोबन दाएं हाथ को इस तरफ को। अभी तक चचा बटन लेकर वापस नहीं आए। प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आपको आज का ये वीडियो लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अपने सबक को दोहराना मत भूलिएगा। इंशाल्लाह अगली वीडियो में अगले लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।